नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वीडियोस, कुछ फ़ोटोज़ रखने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें अक्षय कुमार ने अपना एक ट्वीट डिलीट किया है। वो क्यों, वो भी हम दिखाएंगे। दिल्ली में बैठकर के मीडिया लद्दाख कि उस सरजमीन पर जहां गलवान पहाड़ियां थी, वहां जो मुठभेड़ हुई, वहां के सिलसिले में कैसे झूठ फैला रहे हैं। एक जवान ने खुद लद्दाख से ग्राउंड रिपोर्टिंग करके जो है साफ बताने की कोशिश की है। मैं वो वीडियो भी आपको दिखाऊंगा। दिल्ली फसादात में पुलिस अफसरान की जानिब से एक तरफा कार्रवाई, एक तरफा छानबीन की खबरें तो सामने आ रही हैं। बहुत सारे ऐसे मामला सामने आए थे जो वीडियो वायरल हुए। उसमें से एक शख्स का, एक नौजवान का बम हमले में हाथ का टूटना था, लेकिन उस सिलसिले में अभी तक पुलिस ने कुछ भी तफसीलात, बल्कि अभी तक FIR भी दर्ज नहीं किया। वो वीडियो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। और भी बहुत सारी खबरें। एक नए बर्रे आज़म का जो है इस वक्त पूरी दुनिया में एक और जुड़ गया, यानी 7 के बजाय 8 बर्रे आज़म हो गए हैं। बिजली के बारे में आ रहा है कि एक सबसे तवील तरीन बिजली कड़की है कल, उसकी भी तफसीलात आप लोगों के सामने रखूँगा। और भी कुछ अहम तरीन खबरें, वीडियोज़ हैं, उस पर बात होगी, बहस होगी, तबसरा होगा। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। हमारे इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें, इदारे को मजबूत करें। नाज़रीन आइए सबसे पहले हम उसी दिल्ली फसादात में सामने आए हुए एक वीडियो की बात करते हैं। एक नौजवान को आप इस वीडियो में देख रहे हैं, इसका हाथ ज़ख्मी है, बल्कि दोनों हाथ ज़ख्मी हैं। बताया जा रहा है कि एक नर्सिंग होम से दिल्ली फसादात के दरमियान में बम हमला हुआ था, जिसकी वजह से इसके दोनों हाथ ज़ख्मी हो गए और दोनों मफलूज हो गए। इस सिलसिले में ये वीडियो बहुत वायरल हुई, इसकी तहकीकात भी, और ये बम कहाँ से आया, क्या आया, सब है। ये मुस्लिम नौजवान है। पुलिस छानबीन कर रही है इस वक्त दिल्ली फसादात के सिलसिले में, एक तरफा कार्रवाई हो रही है। लेकिन इस मामले में, और वो मामला जिसमें पुलिस कुछ नौजवानों को, ज़ख्मी नौजवानों को वंदे मातरम बोलने के लिए या फिर राष्ट्रीय गीत गाने के लिए कह रहे थे, उस सिलसिले में अभी तक कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो है पुलिस इस वक्त किस तरह से जो है दिल्ली फसादात के सिलसिले में एक तरफा कार्रवाई करते हुए जो मज़लूम हैं उनकी आवाज़ बढ़ने के बजाय जालिम को बचाने की कोशिश कर रही है, हिंदुत्व गुंडों को बचाने की कोशिश कर रही है, अस्करियत पसंद और दहशतगर्दों को बचाने की कोशिश कर रही है। इससे ये बात साफ तौर पर सामने आती है। नाज़रीन आइए एक और वीडियो में आपको बताता हूँ। मीडिया का वो चेहरा दिखाना चाहता हूँ जो मीडिया दिल्ली के अपनी स्टूडियोज़ में बैठ कर के, नोएडा के अपनी स्टूडियोज़ में बैठ कर के लेह, लद्दाख के लेह में जहाँ पर चाइना और हिंदुस्तानी बॉर्डर के हक़ाइक़ बयान करने की कोशिश की है। आइए हम इनकी आवाज़ के साथ इनकी इस बातों को सुनते हैं और समझते हैं कि मीडिया इस वक्त किस तरह का घिनौना किरदार अदा कर रहा है। नाज़रीन आइए एक अक्षय कुमार का फ़ोटो देखिए इस वक्त जो स्क्रीन में आएगी। ये अक्षय कुमार है, हमेशा से जो है बीजेपी की तर्जुमानी करने के लिए बदनाम है। अक्सर जो है मरकज़ी हुकूमत के तय ये तर्जुमानी करता हुआ नज़र आता है। बहुत मशहूर अदाकार है फ़िल्मी दुनिया का, बॉलीवुड का। हालिया दिनों में जैसे जैसे डीज़ल की प्राइस हाइक हो रही थी और पेट्रोल की, डीज़ल में जैसे इजाफा हो रहा था, तो उन्होंने, कांग्रेस जब क़यादत में थी, हुक्मरानी कर रही थी, उस वक्त जब पैसा कुछ ज़्यादा हाइक हो गया था, पेट्रोल की कीमतें गिरती हैं, चढ़ती हैं, इसका तो आपको अंदाज़ा है। उस वक्त जो है अक्षय कुमार ने अलग अलग किस्म के ट्वीट किए थे, जिसमें जो है कांग्रेस हुकूमत को निशाना बनाने के लिए अपने ही अंदाज में उसने कभी साइकिल को बाहर निकालने की बात कही थी और बहुत कुछ। ये ट्वीट आप देख रहे हैं। आजकल जब पेट्रोल की और डीज़ल की कीमतें बढ़ रही हैं, तो यहाँ सोशल मीडिया में अक्षय कुमार से सवाल करने लगे कि जब थोड़ा सा पैसा बढ़ा था तो उस वक्त आप लगातार ट्वीट करते जा रहे थे, आजकल आप कहाँ छुप करके बैठे हैं। ट्वीट जो है बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है पेट्रोल और डीज़ल के प्राइस हाइक हो चुके हैं, कहते हुए उनके पुराने ट्वीट को निकाल करके उसको रिट्वीट करते हुए इस पर तबसरे जारी हो रहे थे। तो जब देखा कि सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा ट्रोल हो रहे हैं और वो पूरी तरह से सामने आ रहे हैं, और जो है उस वक्त जो वो कांग्रेस के ख़िलाफ़ काम कर रहे थे और बीजेपी की तर्जुमानी कर रहे थे, तो आखिर मजबूर होकर के अक्षय कुमार ने वो सारे के सारे ट्वीट्स डिलीट कर दिए हैं
अब उनके डिलीट करने के बाद एक बार फिर अक्षय कुमार ट्रोल हो रहे हैं सोशल मीडिया में। आप लोगों को वाजे कर दें कि अक्षय कुमार जो है 12 मरकज़ी हुकूमत की तर्जुमानी करते हुए नज़र आ रहे थे और हमेशा जो है पहले से भी कांग्रेस की जो है तनकीद करते हुए आए हैं, जिसकी वजह से हमेशा यह कांग्रेस के फैंस के तनकीद की ज़द में रहते हैं सोशल मीडिया में। नाज़रीन आइए आगे बढ़ते हैं, एक और ख़बर की जानिब ले चलता हूं। आप इस तस्वीर को देखें इस वक्त जो आपको नज़र आ रहा है। चाइना का मामला इस वक्त बढ़ता ही जा रहा है और वीडियो में और न्यूज़ वगैरह में डिबेट लगातार चल रहे हैं, इसलिए कि 20 नौजवान इस वक्त जो है शहीद हो चुके हैं और जवाबन मरकज़ी हुकूमत की जानिब से या यहाँ की आर्मी की जानिब से किसी भी तरह का रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है। तो जाहिर सी बात है कि मीडिया इस वक्त जो है पूरे मरकज़ी हुकूमत को और बीजेपी को खींच रही है। इस दरमियान एक डिबेट हुआ, उस डिबेट में राजदीप को संबित पात्रा ने जो है चाइनीज़ एजेंट कहने की कोशिश की बातों बातों में, तो उसके जवाब में राजदीप ने जवाब दिया कि मुझे आप चाइनीज़ का एजेंट ना पुकारें, अगर ऐसा है तो फिर चाइना का सबसे ज़्यादा यानी मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अगर देखा जाए तो वो गुजरात में है। ऐसे हालात में अगर कहेंगे तो मुझे मजबूरन गुजरात की हुकूमत को चाइना का एजेंट कहना पड़ेगा। इस तरह कह कर के दो टोक जवाब देने के बाद संबित पात्रा को इस वक्त वो वीडियो भी वायरल हो रही है और उसके बजाय इस वक्त जो है संबित पात्रा को दो टोक जवाब देने पर कि जो है गुजरात की हुकूमत चाइना एजेंट मानी जाएगी अगर वो इस तरह से पुकारेंगे, तो ये भी इस वक्त बहुत ज़्यादा तस्वीर वायरल भी हो रही है, वीडियो भी वायरल हो रही है। नाज़रीन नौजवान जब शहीद होते हैं मुल्क के तो जाहिर सी बात है कि आवाम अपोजिशन लीडरान जब उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती तो कहीं बॉयकॉट की बात करते हैं, कहीं एहतिजाज के लिए रास्ते पर आ जाते हैं। 20 नौजवानों की शहादत को लेकर के उनको सलाम पेश करने के लिए आज दिल्ली में आईएनसी की जानिब से एक एहतिजाज किया गया, तो उन एहतिजाजियों के साथ पुलिस का क्या रवैया था आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि जो है अगर आप नौजवानों जो लोग चिल्लाते रहते हैं, जो लोग जो है हमेशा से भारत को लेकर के उसके साथ दिली लगाव को लेकर के और उसके खिलाफ कोई भी काम करने पर गद्दारी का इल्ज़ाम लगाने वाले आज नौजवानों की शहादत पर खामोश हैं। वो हुकूमतें जो बहुत ज़्यादा अपना दावा करती हैं आर्मी को लेकर के, वो आज खामोश हैं, उनका खून नहीं खोल रहा है। और जिन लोगों का खून खोल रहा है और रास्ते पर उतर करके एहतिजाज कर रहे हैं क्योंकि 20 नौजवान शहीद हो चुके हैं, तो उनके साथ जो रवैया इख्तियार किया जा रहा है पुलिस की जानिब से, यहाँ की मरकज़ी हुकूमत के नुमाइंदगी करने वाली पुलिस की जानिब से, आप यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह एहतिजाज करने वालों को जो सिर्फ इस वजह से एहतिजाज कर रहे थे कि वो नौजवानों की शहादत रायगा जाने नहीं देंगे, उनकी याद में और उनके लिए जो है इंसाफ के लिए रास्ते पर उतर आए थे। लेकिन ये देखिए कि पुलिस उनके साथ क्या करतूत कर रही है और ये सब इस वक्त वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल भी हो रही है। तो नाज़रीन ये है मरकज़ी हुकूमत का हकीकी चेहरा। मीडिया में कुछ और बोलते हैं, कैमरा के सामने कुछ और ज़मीनी सतह पर कुछ और ही रियलिटी और हकीकत निकल कर के सामने आती है। बहरकैफ नाज़रीन आइए अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। अगली खबर है करनाल की। सीएम सिटी करनाल मेन तरावड़ी के नेशनल हाईवे पर एक ख़तरनाक सड़क हादसा पेश आया है। यह हादसा ट्रक और प्राइवेट बस के दरमियान टक्कर की सबब हुई। इसमें 17 लोग ज़ख्मी हुए और सबसे अफसोसनाक बात यह है कि इसमें सब के सब माइग्रेंट मजदूर थे, यानी मुहाजिर मजदूर सवार थे जो अपने घर बिहार के लिए लौट रहे थे। बस में सवार सभी लोग बिहार अपने घर जा रहे थे। इस हादसे में 2 लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिन्हें सरकारी अस्पताल से कल्पना चावला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। वाज़ेह है कि बस में सवार होकर 60 से ज़्यादा माइग्रेंट मजदूर और उनके बच्चे कैथल के ढांड से अपने घर बिहार जाने की कोशिश कर रहे थे। मजदूरों ने 90,000 रुपये में प्राइवेट बस को किराए पर लिया। यह हादसा तब हुआ जब बस तरावड़ी के आसपास पहुंची और हाईवे पर खड़े ट्रक से जा टकराई। बस का आगे का हिस्सा पूरी तरह तबाह हो गया था और ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया था। तो नाज़रीन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुहाजिरीन के बहरान का सिलसिला अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। ये सब के सब माइग्रेंट जो काम के लिए आए थे वो एक बस बना करके अपने घर वापस जाना चाहते थे, लेकिन पूरे हद बस जो है वो एक हादसे का शिकार हो गई और इसमें मौजूद अक्सर माइग्रेंट मुहाजिरीन जो है ज़ख्मी हो गए और कई लोगों की जो है हालत नाजुक भी बताई जा रही है। नाज़रीन ये हालात हैं इस वक्त माइग्रेंट मजदूरों की।
नाज़रीन, आइए एक बिजली की बात करते हैं। बेशतर लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि कोई आसमानी बिजली 709 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है या तकरीबन 17 सेकंड तक चल सकती है, लेकिन अब उसकी सरकारी तौर पर तस्दीक की जा चुकी है। आलमी मौसमियाती तंजीम WMO की एक कमेटी ने ब्राज़ील में अक्टूबर 2018 में गिरने वाली आसमानी बिजली को दुनिया की सबसे तवील तरीन बिजली की शक्ल में रिकॉर्ड में शामिल किया है। दोनों वाक़यात में गुज़श्ता रिकॉर्ड उनके निस्ब भी नहीं थे। ये दोनों रिकॉर्ड बैनुल-अक़वामी आसमानी बिजली के दिन 28 जून से पहले अमरीकी जियो फिजिकल यूनियन के जियो फिजिकल रिसर्च लेटर में दोनों रिकॉर्ड शाये किए गए थे। इसके बाद WMO की कमेटी ने इन दावों की तहकीकात सैटेलाइट से हासिल की गई तस्वीर की बुनियाद पर की और दोनों रिकॉर्डों को सरकारी तौर पर मंजूरी देने का फैसला किया गया है। तो इस तरह से जो है ब्राज़ील में जो बिजली 2018 में कड़की थी वो अब तक की सबसे बड़ी बिजली और सबसे लंबी देर तक रहने वाली बिजली थी। नाज़रीन, आइए साइंसदानों ने एक और बर्रे आज़म को खोज लिया है। अब दुनिया में बर्रे आज़म की तादाद 7 नहीं बल्कि 8 हो चुकी है और नए बर्रे आज़म की जो खोज हुई है और जिसका नाम दिया गया है वो ज़ीलैंडिया का नक्शा है। जी हाँ, हम अभी तक यही पढ़ते आ रहे हैं कि दुनिया में 7 बर्रे आज़म हैं, लेकिन साइंसदानों ने एक तवील तहकीक के बाद 8वें बर्रे आज़म का नक्शा भी जारी कर दिया। गोया कि बहुत जल्द बच्चों को स्कूल में अंटार्कटिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप, जनूबी अमेरिका और शिमाली अमेरिका के अलावा एक नए बर्रे आज़म के बारे में भी पढ़ाया जाएगा। इस 8वें बर्रे आज़म का नाम ज़ीलैंडिया बताया गया है और ऑस्ट्रेलिया बर्रे आज़म से जनूबी मशरिक की जानिब न्यूजीलैंड के ऊपर है। साइंसदानों ने तहकीक के जरिए इंकिशाफ किया है कि ज़ीलैंडिया समंदर में समा गया है, जिसकी वजह से उसके बारे में पता नहीं था। अब साइंसदानों ने बाज़ाब्ता उसका नक्शा तैयार करके दुनिया के सामने पेश किया और 8वें बर्रे आज़म के ताल्लुक से कई अहम बातें भी सामने रखी। बताया जाता है कि पेश करदा नक्शे के मुताबिक ज़ीलैंडिया बर्रे आज़म 50 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, यानी ये बर्रे आज़म हिंदुस्तान के रकबे से 17 लाख स्क्वायर किलोमीटर बड़ा है। साइंसदानों के मुताबिक बर्रे आज़म तकरीबन 2.30 करोड़ साल पहले समंदर में गर्क हो गया था और ये गोंडवाना लैंड से 7.90 करोड़ साल पहले टूटा था। ज़ीलैंडिया के ताल्लुक से कुछ अहम बातें 3 साल कबल पता चली थी, उसके बाद से इस पर तहकीक शद्दोमत के साथ शुरू की गई थी। यहाँ काबिल गौर बात यह है कि दुनिया के 8वें बर्रे आज़म के ताल्लुक से बातें 1995 में ही शुरू हो गई थी, लेकिन इसकी दरियाफ्त का काम 2017 तक चला और फिर उस गायब बर्रे आज़म की हकीकत तस्लीम की गई। ज़ीलैंडिया बहरे ओकियानूस के अंदर 3800 फीट नीचे है। नए नक्शे के मुताबिक यहाँ कहीं बहुत ऊंची ज़मीन है तो कहीं बहुत ऊंचा पहाड़ है और कहीं गहरी वादियाँ भी हैं। वैसे तो ज़ीलैंडिया का पूरा हिस्सा समंदर के अंदर समा गया है, लेकिन लॉर्ड हुवे आइलैंड के पास बॉल्स पिरामिड नामी चट्टान समंदर से बाहर निकली हुई है। इससे भी अंदाज़ा होता है कि समंदर के अंदर एक और बर्रे आज़म मौजूद है। बहरहाल नाज़रीन, न्यूजीलैंड के साइंसदानों ने 8वें बर्रे आज़म का टेक्टोनिक और बेथीमेट्रिक नक्शा तैयार किया है ताकि उससे मुताल्लिक़ा ज़लज़ला और समंदरी जानकारियों के बारे में पता चल सके। GNES साइंस सितारे से जुड़े साइंसदान निक मोरटाइमर का कहना है कि नक्शा हमें दुनिया के बारे में जानकारी देता है। ये बहुत ही ख़ास है, एक बड़ी हुसूलियाबी है कि जो इस वक्त एक नए बर्रे आज़म का जो था लेकिन डूब चुका था उसको जो है दुनिया के सामने पेश किया गया। इस तरह जो है एक और बर्रे आज़म का दुनिया में इस वक्त शुमूल इख्तियार कर गया है, जो एक तारीख़ी दिन कहलाया जा रहा है। पहले नाज़रीन, आइए एक और अहम तरीन खबर की जानिब बढ़ते हैं। रेलवे बोर्ड ने कहा है कि हिंदुस्तानी रेलवे की बाकायदा शेड्यूल वाली तमाम एक्सप्रेस और इंटरसिटी ट्रेनों की खिदमात 12 अगस्त तक मनसूख रहेंगी। इसके अलावा तमाम मुसाफिर ट्रेनों को 12 अगस्त तक मनसूख कर दिया गया है। ये ट्रेनें पहले 30 जून तक मनसूख की गई थी, अब उनकी मनसूखी की मियाद में 12 अगस्त तक तोसी कर दी गई है। बोर्ड ने वाज़ेह किया कि 12 मई और 1 जून से चलाई जाने वाली तमाम खुसूसी ट्रेनें चलती रहेंगी। रेलवे बोर्ड ने 22 जून को हुक्म जारी करते हुए बाकायदा टाइम टेबल वाली ट्रेनों में 14 अप्रैल या उससे पहले बुक कराए गए सभी टिकट रद्द कर दिए थे। रेलवे में ज़्यादा से ज़्यादा 120 दिन पहले बुकिंग कराई जा सकती है। इस तरह इस हुक्म से 12 अगस्त तक की टिकट मनसूख कर दिए गए। इसी वक्त ये इशारा मिल गया था कि 12 अगस्त तक मामूल की रेलवे सर्विस शुरू करने की उम्मीद नहीं है। हिंदुस्तानी रेल रोज़ तकरीबन 9000 मुसाफिर ट्रेनों और 3500 मेल एक्सप्रेस ट्रेनों को संभालती है। ये सभी ट्रेनें फिलहाल मनसूख हैं। प्रीमियम ट्रेनें भी कोविड-19 के मद्देनज़र रद्द कर दी गई हैं। इनकी आमद रफ्त 12 अगस्त तक मनसूख रहेंगी। ये तमाम तफसीलात इस वक्त महकमे रेलवे की जानिब से लोगों के सामने आ रही हैं, जो एक मरतबा फिर रेलवे खिदमात जो है अक्सर हिस्सा जो है इस वक्त रद्द कर दिया गया है। बैगब नाज़रीन, इस प्राइम टाइम में मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। इंशाल्लाह फिर शाम में मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि।